नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। एसआईआर पहला प्रारूप आज 42 लाख नाम कटे, 11 लाख को एक माह में दस्तावेज देने होंगे। तो 42 लाख जिनके नाम कटे तो वह भी बताना चाहिए कि ये जो 42 लाख नाम काटे गए हैं क्या उन्होंने चुनाव में वोट दिया या नहीं दिया। यदि वोट दिया तो 42 लाख कैसे कोई वोट दे सकता है और कैसे कोई नाम काट सकता है। और यदि यह सही है तो एसआईआर में जिनके 42 लाख नाम काटे गए हैं उनको दस्तावेज सहित पेश करना चाहिए विपक्षी पार्टियों को, ताकि वह चेक कर सके, देख सके कि जिनके भी नाम काटे गए हैं क्या उन्होंने वोट दिया। यदि वोट दिया तो वह सरकार या वोट देने वाले अवैध थे, वैध थे, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। तो राजस्थान में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का पहला प्रारूप आज जारी होगा। प्रदेश के मतदाता सूचियों में से कितने नाम काटे गए हैं इसका ऑफिशियल ऐलान भी हो जाएगा। राजस्थान में अब तक की वर्किंग में सामने आया कि प्रदेश भर के 5.46 करोड़ वोटरों में से 42,29,326 से अधिक वोटरों के नाम कटेंगे। ये वो नाम है जो 2 जगह पलायन, पता बदलने, मृत्यु होने आदि की कैटेगरी में काटे गए हैं। यानी 42 लाख लोगों ने डबल वोट दिए या पता बदला तब भी वोट देते रहे। तो इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं कि क्या 42 लाख वोट अधिक जोड़े गए, यह कैसे हो सका। वहीं सर्वाधिक नाम कटने का मामला जयपुर से जुड़ा है। यहाँ करीब 7 लाख वोट कटे हैं। दस्तावेज प्रस्तुत करने के केस में सर्वाधिक घुमंतु समाज के लोग हैं, इनके लिए आयोग विशेष व्यवस्था करेगा। वहीं 7 लाख वोट यानी आपके वोट कटे हैं। वहीं ग्रामीणों को 100 दिन के रोजगार की गारंटी देने वाली मनरेगा योजना अब नए नाम और कलेवर में लागू हुई। मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। केंद्र सरकार ने इसका नया रूप विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बिल 2025 यानी VBG रामजी, जी हाँ शॉर्ट नेम जी रामजी, जो ज्यादा मीडिया के द्वारा चलाया जाएगा क्योंकि इसमें जी राम जी आ रहे हैं तो जरूर इसकी मनरेगा योजना का नाम बदलकर जी राम जी कर दिया गया है, जो इसी शीतकालीन सत्र में लोकसभा में पेश किया जाएगा। जी हाँ, महात्मा गांधी का नाम हटा दिया गया है और जी राम जी का नाम लगा दिया गया है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए और आप अवश्य कमेंट करके बताइए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मनरेगा का नाम बदलने की एनडीए सरकार की कवायद पर सवाल उठाए। गहलोत ने इसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति सरकार की ओछी मानसिकता और असम्मान का प्रमाण बताया है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार पहले पूज्य बापू के नाम का शिव गुफा छोड़ती है तथा फजीयत होने पर अब विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन जैसा नाम थोपना चाहती है। बार बार नाम बदलने की यह बेचैनी भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के अपराध बोध को दर्शाती है। गहलोत ने याद दिलाया कि एक और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और G20 के तमाम राष्ट्राध्यक्ष राजघाट जाकर बापू को नमन करते हैं, वहीं बापू का असम्मान होता है अपने ही देश में। राजस्थान सहायक कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष नरपत सिंह ने ओम प्रकाश सैन को संघ का प्रदेश महामंत्री नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को विपक्षी दल कांग्रेस को देश व प्रदेश में भ्रष्टाचार की आदत डालने वाली पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि हमें इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। RUHS के राज्य स्तरीय आरोग्य शिविर समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि कितना भी बड़ा आदमी हो लेकिन वह छूट और झूठ का खेल नहीं चलेगा। सीएम ने कहा कि जब हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो कांग्रेस के दर्द होता है। नगरीय निकायों की तरफ से राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में 16 दिसंबर से 8 दिन तक शहरी समस्या समाधान शिविर लगाए जाएंगे। नागरिकों की समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण के उद्देश्य से 16 से 24 दिसंबर तक शहरी समस्या समाधान शिविर 2025 लगाए जाएंगे। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। इन शिविरों में लंबित प्रकरणों के साथ नए कार्यों को त्वरित गति से करने के आदेश दिए हैं। शनिवार को इन शिविरों की तैयारी को लेकर बड़ी बैठक हुई थी। यदि आपके पास भी कोई समस्या है, जैसे बेरोजगारी की समस्या है, महंगी शिक्षा की कोई समस्या है, या अस्पतालों में अव्यवस्था होती है या सड़कों पर गड्ढे होते हैं,
या यदि ऐसी कोई भी समस्या है, कचरे की समस्या है या प्रदूषण की समस्या है या मच्छर आपके आसपास रहते हैं और फिर भी फॉगिंग का कार्य नहीं हो पाता, तो आप तमाम समस्याओं के लिए ज़रूर इन शहरी समस्या समाधान शिविर में जाएं और शिकायत कीजिए, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि आप शिकायत करेंगे, तभी सरकार को पता लग पाता है कि आपके साथ क्या समस्या है। समस्या करेंगे तो हो सकता है कि सोशल मीडिया बहादुरों से अधिक आप नैतिक दायित्व निभा सको। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात दोहराई। सांसद ने केंद्र व राज्य सरकार के सरकारी महकमों में रिक्त पड़े पदों को भरने की मांग रखते हुए बेरोजगारी कम करके और उद्योगों में 80% स्थानीय लोगों को रोजगार देने का प्रावधान बनाने की मांग रखी। विधायक निधि में भ्रष्टाचार पर बहस करके खुलासे पर शिक्षा विभाग ने एक्शन लिया। हिंडौन विधायक अनिता जाटव और खीमसर विधायक रेवंत राम डांगा के अनुशंसा लेटर पर 10% कमीशन की डील करने वाले दोनों अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया है। अब यहां जनता में सवाल कि विधायकों पर कब कार्रवाई की जाएगी। जेईई 2026 जनवरी सेशन की सीबीटी मोड पर 21 से 30 जनवरी के बीच होने वाली परीक्षा के लिए एनटीए ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि किसी विद्यार्थी ने आरक्षण का लाभ उठाने के लिए झूठे, नकली या गलत दस्तावेज का प्रयोग किया है या गलत और अधूरी जानकारी दी है, तो विद्यार्थियों को सभी प्रवेश प्रक्रियाओं से बाहर कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में बिल पास कराने के एवज में रिश्वत मांगने के मामले में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के यानी भीलवाड़ा के एक प्राइवेट अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर पंकज छीपा को 11 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी के डीजी गोविंद गुप्ता ने बताया कि आरोपी ने एआई के जरिए 75 लाख रुपए जुर्माने का फर्जी नोटिस तैयार कर सिद्धि विनायक हॉस्पिटल के मैनेजर राजेश को भिजवाया। डॉक्टर छीपा ने जयपुर के डॉक्टर कुलदीप का नाम लेते हुए अस्पताल के आयुष्मान आरोग्य योजना के बिलों में भारी अनियमितताएं बताते हुए बिल पास नहीं करने और अस्पताल को योजना से डी पैनल करने की धमकी दी। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट ने 1 लाख रुपए की रिश्वत मामले में एसएमएस अस्पताल के न्यूरो सर्जरी विभाग के एचओडी रहे डॉक्टर मनीष अग्रवाल व जगत सिंह को सोमवार को जमानत दे दी। लंबे समय से अटकी खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती के चयनित 263 को सोमवार को नियुक्ति आदेश जारी करने के सीएम ने निर्देश दिए। राजस्थान को पहली बार स्थायी फूड सिक्योरिटी अफसर मिलेंगे और मिलावटखोरों पर लगाम लगेगी, क्योंककि आए दिन कहीं त्योहार हो या आम दिन हो तो नकली पनीर, नकली मावा या नकली कई तरह के सामान बाजारों में उपलब्ध हैं। 263 स्थायी खाद्य सुरक्षा अधिकारी की वजह से अब देखते हैं कि कितना आपको शुद्ध आहार मिल पाता है। आरपीएससी द्वारा जारी माध्यमिक शिक्षा विभाग में स्कूल लेक्चरर एवं कोच के 2202 पदों पर निकाली गई भर्ती में बैकलॉग बढ़ने के आसार हैं। कारण आयोग द्वारा हाल ही में जारी किए गए म्यूजिक और होम साइंस आदि विषयों के परिणामों के बाद यह भर्ती बेरोजगारों में चर्चा में है। परिणामों के एनालिसिस में सामने आया कि 24 विषयों की इस भर्ती में राजनीतिक विज्ञान सहित 11 विषयों के लेक्चरर के पूरे पद नहीं भर पाएंगे। केवल फिजिक्स, भूगोल, गणित सहित 10 विषय ऐसे जिनके पद भरे जा सकते हैं। इस भर्ती के विभिन्न विषयों के परिणाम जारी करने का सिलसिला 20 अगस्त से शुरू कर दिया था। कारण यह रहा कि 40% अंक भी नहीं ला पाए अभ्यर्थी। 24 में से 11 विषयों के पद रहेंगे खाली। बालिका शिक्षा फाउंडेशन ने आवेदन की धीमी गति को देखते हुए गार्गी पुरस्कार और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए बालिकाओं को और मौका दिया है। बालिकाएं अब 30 दिसंबर तक आवेदन कर सकती है। पहले अंतिम तिथि 15 दिसंबर थी। जयपुर के चित्रकूट इलाके में जाली नोट सप्लाई मामले में सीएसटी की सूचना के बाद नागौर पुलिस ने 1 लाख रुपए के जाली नोटों के साथ बदमाश को पकड़ा। 1 लाख के बदले देते थे 3 लाख रुपए के जाली नोट। नागौर से एक और बदमाश गिरफ्तार। असली डर यह है कि आपके पास क्या नकली नोट तो नहीं आ रहे हैं। राजस्थान के आयुर्वेदिक अस्पतालों, औषधालयों और आरोग्य मंदिरों में आने वाले मरीजों का रिकॉर्ड ऑनलाइन होगा। 4500 आयुर्वेदिक अस्पतालों में रजिस्ट्रेशन से लेकर उपचार का रिकॉर्ड रहेगा ऑनलाइन। वहीं सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक आरोपों पर एसओजी ने जांच तेज कर दी। एसओजी की जांच के दायरे में 7 चयनित एसआई हैं जिनका चयन संदिग्ध माना जा रहा है। इन पर संदेह कि इन्होंने लीक प्रश्न पत्र खरीदकर परीक्षा दी। एसओजी जांच में 7 चयनित एसआई संदिग्ध मिले। अब तक 137 को
किया गिरफ्तार। जयपुर, दिल्ली और हरियाणा में एटीएम कार्ड बदलकर 100 से ज्यादा ठगी की वारदात करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए सुभाष चौक थाना पुलिस जयपुर ने 2 बदमाशों को पकड़ लिया है। जयपुर, हरियाणा और दिल्ली में एटीएम कार्ड बदलकर 100 से ज्यादा वारदातें की 2 गिरफ्तार किए गए। वहीं जयपुर से केचीधाम जा रहे 2 दोस्त कोहरे के कारण कार कंटेनर में घुसी, ड्राइवर सहित 2 की मौत। जी हां, प्रतिदिन हम किसी न किसी समाज के, प्रदेश के लोगों की हत्या कर बैठते हैं, लेकिन फिर भी कहीं पर भी कोई शर्मनाक या यातायात नियमों का पालन नहीं। बीकानेर की ये बड़ी खबर। एसीबी ने जीएसटी के टैक्स असिस्टेंट ऑफिसर पुरुषोत्तम जोशी को एक व्यापारी से 9.43 लाख रुपए की रिकवरी का सेटलमेंट करने के बदले 50,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। रिश्वत की राशि आरोपी का सहकर्मी कालीचरण जोशी लेकर फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। विधानसभा में सोमवार को फिर से युवा संसद जुड़ी। 41 जिलों के 164 युवाओं ने ऐसे मुद्दे रखे कि सुनकर लोग हैरान रह गए। युवाओं ने कहा कि अब स्कूलों में पहाड़े नहीं सिखाते और न याद है। अब किसी बच्चे से पूछ लो, मोबाइल और अन्य सोशल मीडिया के पासवर्ड याद है। आज का छात्र युवा निराश है, जिंदगी से खेल का समय लुप्त हो गया है। विशेष गहन पुनरीक्षण के पहले चरण का ड्राफ्ट मंगलवार को जारी होगा। 61,136 बूथों की प्रारूप मतदाता सूची मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी साझा की जाएगी। खान विभाग ने मैसनरी, स्टोन और ग्रेनाइट जैसे खनिजों के 80 प्लाटों की ई-नीलामी विभाग ने घोषित कर रखी है। उधर नीलामी से जुड़ी जानकारी देने वाली आधिकारिक वेबसाइट पिछले 10 दिन से बंद पड़ी है। 10 दिन से वेबसाइट बंद, फिर भी 80 खनिज प्लॉटों की ई-नीलामी। अब खबर मेड़ता सिटी से। जी हां, मेड़ता सिटी में किसानों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन कर रहे किसान नेताओं द्वारा एसडीएम कार्यालय पर अनधिकृत रूप से ताला लगाने के मामले में पुलिस ने 9 नामजद और अन्य कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यह मामला 8 दिसंबर का है, जिसकी रिपोर्ट अब दर्ज की गई है। यानी किसानों के प्रदर्शन पर 9 प्रदर्शनकारियों पर केस किया गया है। इसको भी आप किस तरह से देखते हैं? तो राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।